नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की मीडिया ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा की हवा देने की कोशिश की। इस बार निशाना था G7 समिट और प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया था कि इस बार भारत को G7 समिट में आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने इसे एक तरह से भारत की वैश्विक छवि को अपमानजनक बताने की कोशिश की। इन झूठी खबरों को न केवल पाकिस्तान में प्रमुखता से फैलाया गया, बल्कि कुछ वेस्टर्न मीडिया इंस्टीट्यूट जैसे कि ब्लूमबर्ग ने बिना किसी पुष्टि के इन अफवाहों को आगे बढ़ाया। ब्लूमबर्ग, जिसे अक्सर भारत विरोधी खबरों को बढ़ावा देने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी है, उसने इस खबर को लेकर आर्टिकल भी छाप दिया। भारत के अंदर भी कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और राजनीतिक तत्वों ने बिना सच्चाई जाने इन अफवाहों को फैलाना शुरू कर दिया। भारत को विश्व गुरु कहने पर तंज कसे गए और कहा गया कि जब G7 जैसा बड़ा ग्रुप भारत को बुलाने लायक नहीं समझता तो भारत किस बात की वैश्विक शक्ति है। दुर्भाग्यवश कुछ भारतीय भी इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए और सरकार की आलोचना के नाम पर पाकिस्तान की झूठी खबरों को बल देने लगे। लेकिन हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उन्हें फोन कर G7 समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें चुनाव जीतने की बधाई दी और कहा कि भारत और कनाडा के बीच गहरे जनसंपर्क और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर दोनों देश आपसी सम्मान और साझा हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे। यानी पाकिस्तान का फैलाया हुआ झूठ पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। G7 समिट में भारत की भागीदारी अब आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो चुकी है। यह लगातार 7वां वर्ष है जब भारत को G7 में विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह कोई एहसान है, बल्कि G7 के लिए आज के दौर में भारत की आवश्यकता है ताकि यह ग्रुप प्रासंगिक बना रह सके। G7, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके जैसे देश शामिल हैं, कभी विश्व की सबसे शक्तिशाली इकोनॉमिक ग्रुप था, मगर अब यह ग्रुप दुनिया की वर्तमान आर्थिक और भौगोलिक सच्चाइयों को पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट नहीं करता। चीन और भारत, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल है, G7 का हिस्सा नहीं है। ऐसे में जब भारत जैसे देशों को बुलाया नहीं जाएगा, G7 की चर्चा अधूरी मानी जाएगी। आज ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का ग्लोबल GDP शेयर 35% से अधिक है, जबकि G7 का अब 30% से भी कम हो गया है। यही कारण है कि G7 अब भारत को हर वर्ष आमंत्रित करने को मजबूर है, ताकि ग्रुप को जियोपॉलिटिकली रूप से रिलेवेंट ज्यादा दिखाया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था, हमने ब्रिक्स इसीलिए बनाया क्योंकि हमें G7 में जगह नहीं दी गई। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वैश्विक संस्थानों में भारत की उपेक्षा की गई, इसलिए भारत और अन्य देशों को एक नया मंच बनाना पड़ा। यह बयान दिखाता है कि G7 अब केवल एक क्लोज समूह की तरह काम करता है, जबकि ब्रिक्स और G20 ज्यादा ओपन और इंक्लूसिव हैं। यही कारण है कि अब भारत को अब ब्रिक्स और G20 पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस वर्ष G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी इसलिए भी अहम होगी क्योंकि यह समिट कनाडा में हो रही है और हाल में ही भारत और कनाडा के संबंध बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं। खालिस्तानी एलिमेंट की गतिविधियों के लिए भारत की चिंताएं लगातार बनी हुई हैं। मोदी से इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। सच कहे तो आज G7 अब वह प्रभाव नहीं रखता जो कभी रखता था। इन देशों की जनसंख्या में लगातार गिरावट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और वैश्विक नेतृत्व में गिरता प्रभाव इसे कमजोर बना रहे हैं। इसके विपरीत ब्रिक्स और G20 जैसे मंच न केवल एक विविध हैं, बल्कि इनमें कई उभरती शक्तियां भी शामिल हैं जो भविष्य में वैश्विक निर्णयों को आकार देंगी। पाकिस्तान का यह झूठा प्रोपेगेंडा एक बार फिर से ध्वस्त हुआ। भारत को G20 समिट में आमंत्रण न मिलने की खबर झूठी साबित हुई। यह बात साफ है, भारत वहां विशेष आमंत्रित देश के तौर पर हिस्सा लेगा। घटना ने एक बार यह फिर दिखा दिया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खबर को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। साथ ही भारत के लोगों को भी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुट होकर सोचने की जरूरत है, न कि राजनीतिक द्वेष में पड़कर पाकिस्तान जैसे देशों की अफवाहों को बल देने की। भारत अब एक वैश्विक शक्ति बन चुका है और हमें अपने आत्मविश्वास और रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो G7 हो, ब्रिक्स हो या हो G20। दुनिया को अब भारत की जरूरत है, न कि भारत को दुनिया की।